नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, जहां एक आम इंसान से लेकर सबसे बड़े नेता तक सबको जनता ही बनाती है और जनता ही गिरा देती है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे कभी हंसी का पात्र बनाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर पप्पू कहा गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? लेकिन वही शख्स आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है, यानी कि सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। साल था 2004, कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है और राजनीति में एंट्री लेते हैं राहुल गांधी अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीते, लेकिन राजनीति का अनुभव उनको शून्य था। युवराज की तरह पेश किए गए राहुल गांधी विरोधियों के लिए आसान निशाना भी बन गए। एक साथ सब के सब राहुल गांधी के पीछे पड़ गए, उन्हें अपने निशाने पे ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये राजनीति नहीं समझते, ये तो बस माँ के बेटे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, टीवी चैनलों ने मजाक उड़ाया और धीरे धीरे राहुल गांधी को एक नाम दिया गया, पप्पू। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। लेकिन राजनीति में कोई भी छवि हमेशा के लिए नहीं रहती है और यही कहानी का पहला मोड़ है। फिर आता है साल 2014 का लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी एक नए नारे के साथ आते हैं, अच्छे दिन। पूरा देश मोदी लहर में बह जाता है और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट जाती है। राहुल गांधी का मजाक भी बनता है और एक मजाक का एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं राहुल गांधी। टीवी पर डिबेट्स, अखबारों की सुर्खियां, सब जगह एक ही बात, राहुल राजनीति के लायक नहीं है। लेकिन इस हार ने राहुल को एक सबक सिखा दिया कि राजनीति केवल सत्ता पाने का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य और संघर्ष का सफर है। दोस्तों, फिर आता है साल 2014 से 2019 का टाइम। राहुल गांधी बदलने लगते हैं अपने आप को। अब उन्होंने मुद्दों पर फोकस करना शुरू किया। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, शिक्षा, राफेल डील। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी जी को सीधी चुनौती दी। बीजेपी जीत गई, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। यानी कि राहुल अब मजाक नहीं बल्कि खतरे की आहट बन रहे थे। फिर आता है दोस्तों साल 2019 लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने अब की बार 300 पार करके दिखाई, कांग्रेस फिर हार गई। इस बार राहुल ने मोदी पर सीधा वार किया और नारा दिया, चौकीदार चोर है। भले ये नहीं भैया, चौकीदार भागीदार नहीं है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। नारा चुनाव में नहीं जिता पाया उनको, लेकिन इसने भाजपा की अभेद्य छवि को पहला झटका दिया। क्या यह राहुल गांधी के असली बदलाव की शुरुआत थी? सस्पेंस यहीं से शुरू होता है और आगे वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आगे आपको क्या बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, फिर आता है साल 2022। राहुल गांधी ने यह किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल 4000 किलोमीटर, धूप, बारिश, ठंड, हर हाल में जनता से सीधा संवाद। लोगों ने पहली बार राहुल को पैदल जनता से जुड़ते नेता के रूप में देखा। उनकी छवि बदलने लगती है। भीड़ कहने लगती है कि ये पप्पू नहीं, ये तो सुनता है, चलता है, जनता के बीच का नेता है। यात्रा ने राहुल गांधी की पब्लिक इमेज को 180 डिग्री तक बदल दिया। बीजेपी भी अब उन्हें हल्के में नहीं ले सकती थी। अब राहुल गांधी संसद और सड़क दोनों पर मोदी सरकार को घेरने लगे। Prime Minister has not said how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. Sometimes this External Affairs Minister amazes me. He says that now even Defense Minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol. Prime Minister has not said how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. After that, the President of the United States says, The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. I wanted to thank him for what? Now, currently, General Munir, US General Michael Kurila, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now, I mean, which planet is the foreign minister sitting on?
अडानी अंबानी पर सवाल, चीन और सीमा सुरक्षा पर सवाल, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की हालत, हर भाषण में हर सवाल भाजपा के लिए सिर दर्द बनने लगा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। बीजेपी नेताओं ने फिर उन्हें पप्पू कहकर हंसी उड़ाई, लेकिन जनता सोचने लगी कि अगर ये इतना ही कमजोर नेता है तो भाजपा बार बार परेशान क्यों है। यानी कि राहुल अब भाजपा के लिए असली चुनौती बन चुके थे। कभी जिस राहुल का मजाक उड़ाया जाता था, अब वही राहुल क्लीन पॉलिटिक्स का चेहरा बनने लगे थे। विदेशों में उनके भाषण चर्चा में आने लगे। युवा कहने लगे ये सुनता है, बाकी नेता तो सिर्फ बोलते हैं। विपक्ष उन्हें एक विकल्प के रूप में देखने लगा और ये वही चीज थी जिससे भाजपा सबसे ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार था कोई विकल्प ही नहीं है, और राहुल गांधी अब विकल्प बनने लगे थे। सवाल यह था कि क्या राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राजनीति के समीकरण क्या कहते हैं? अकेले कांग्रेस के बूते पर तो यह मुश्किल है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में राहुल का चेहरा आगे आ सकता है। जनता के मन में उनकी ईमानदार छवि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर राहुल गांधी ने कितना बर्दाश्त किया पिछले 20-30 साल, कितनी बेइज्जती बर्दाश्त की उस आदमी ने, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने, पूरे जीवन उनकी कोई बेइज्जती नहीं हुई। प्रधानमंत्री के बेटे के साथ कौन बदतमीजी करेगा, और जिसका खानदान प्रधानमंत्री हो। लेकिन पिछले 20 साल उस व्यक्ति ने हर चीज बर्दाश्त की, कितना व्यंग, कितना तिरस्कार, कितना गाली, लेकिन वो आदमी अपना काम करता रहा। 2024-2029 में भाजपा की लोकप्रियता घटती है तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना संभव हो सकता है। राजनीति केवल चुनाव लड़ने का खेल नहीं है, यह है विश्वास की लड़ाई, और जब विश्वास पर सवाल उठता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। भारत की राजनीति में एक ऐसा क्षण आया जब राहुल गांधी ने कहा चुनाव जनता का है, लेकिन अगर वोट चोरी हो जाए तो लोकतंत्र कहां बचेगा। राहुल गांधी ने कई चुनाव के बाद एक बड़ा मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा था वोट चोरी का। The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. What is constituency in Karnataka? 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. Much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. Was caught, like most crimes, by a coincidence. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए। ये संविधान एक किताब नहीं है भाई और बहनों, ये गरीबों का हथियार है। इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। उन्होंने सवाल खड़े किए, क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग पर दबाव है? क्या चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज किया गया है? क्यों एक एक सीट पर रातों रात नतीजे बदल जाते हैं? भीड़ में सरगोशियां शुरू हुई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा यह तो बहाना है, लेकिन धीरे धीरे यह मुद्दा गहराने लगा और यही भाजपा पहली बार बैकफुट पर देखने लगी। टीवी चैनल्स पर डिबेट की शुरुआत हुई। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जनता सोचने लगी कि अगर सब सही है तो इतने गुस्से में क्यों है बीजेपी। यह सवाल भाजपा के लिए खतरनाक था, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी ताकत है और अगर उस पर दाग लग जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान सत्ता पक्ष का ही होता है। कभी मजाक उड़ाया गया, राहुल गांधी अब जनता की नजरों में सीरियस वॉचडॉग बनते दिखे। उन्होंने मंच से कहा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपके वोटों की लड़ाई है। सोशल मीडिया पर राहुल बुरी तरह से ट्रेंड करने लगे, सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल होने लगे और यहाँ तक कि बीजेपी का जो आईटी सेल था वो भी इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहा। युवा कहने लगे कम से कम कोई तो है जो सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। राहुल की छवि में लगातार सुधार साफ नजर आने लगा। पप्पू की जगह लोग अब ये कहने लगे ये तो सीधा सवाल पूछता है, जवाब मांगता है। जनता का जुड़ाव जो था वो राहुल के साथ और बढ़ता चला गया। राहुल पैदल यात्रा में भीड़ से घिरे
लोग जनता उनके हाथ पकड़कर उनसे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रहा, बल्कि जनता का दिल जीतने वाला नारा बन गया। राहुल अब भ्रष्टाचार विरोधी और लोकतंत्र रक्षक की छवि गढ़ने लगे। वह नेता जो कभी भाषणों में हकलाते थे, आज आत्मविश्वास से मोदी सरकार को चुनौती देने लगे। भाजपा ने कोशिश की कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि जितना उन्होंने इसे खारिज किया उतना ही वह मुद्दा फैलता चला गया। राहुल के सवालों ने बीजेपी को बुरी तरह से परेशान कर दिया और किसी के पास कोई जवाब भी नहीं था। As a patriotic Indian, it is my duty to put the truth in front of the people of India. The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which how that is done. पिछली बार मैंने आपको additions के बारे में बताया था. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those were stolen. They were stolen in 5 different ways. Duplicate voters, one voter appearing multiple times, fake and invalid addresses, bulk voters in single address, 50 people, 60 people, 1 bedroom house. So we go there, no 50 people living there. Invalid photos, photos which you simply cannot see, and then misuse of Form 6. ये हम आपको deletions के बारे में दिखा रहे हैं. राहुल के सवालों ने भाजपा के नेताओं को रक्षात्मक बना दिया। अब उन्हें लगातार सफाई देनी पड़ रही थी। ईवीएम सुरक्षित है, प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन राजनीति में जब सफाई देनी पड़े तो समझ लीजिए कि विपक्ष का तीर सही निशाने पर लगा है। और दोस्तों, यहीं से राहुल गांधी की छवि का असली काया पलट हुआ। जनता ने कहा ये तो जिद्दी है, मुद्दा नहीं छोड़ता। मीडिया का एक हिस्सा उन्हें फाइटर राहुल कहने लगा। विपक्षी दल उन्हें गंभीर विकल्प मानने लगे और वो भी कहीं ना कहीं मानने लगे कि राहुल को इस तरह से पप्पू कहकर अब नकारा नहीं जा सकता। यानी कि पप्पू से लेकर परेशानी और अब संभावित प्रधानमंत्री तक ये सफर वोट चोरी जैसे मुद्दों ने और भी तेज कर दिया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को इतना बड़ा बना पाएंगे कि भाजपा की नींव हिला दें? क्या जनता उन्हें लोकतंत्र के असली रक्षक के रूप में देखेगी? क्या ये छवि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि राहुल अब भाजपा के लिए सबसे बड़ा डर बन चुके हैं। भाजपा और मोदी जी को राहुल गांधी क्यों परेशान करते हैं? उसके कुछ बिंदु भी हैं जिस पर उन्होंने मोदी के नैरेटिव को तोड़ा है। वे जनता के सीधे जुड़ने लगे, वे ऐसे सवाल उठाने लगे जिनके जवाब भाजपा के पास नहीं होते हैं। राहुल अब भाजपा के लिए कांटा है जिन्हें निकालना आसान नहीं है। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या उनकी छवि पूरी तरह बदल चुकी है? क्या जनता पप्पू को भूलकर प्रधानमंत्री राहुल गांधी कहेगी? इतिहास गवाह है कि भारत में राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और राहुल गांधी की कहानी अब भी अधूरी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।